ये एक सच्चे प्यार, समर्पण और विश्वास की कहानी है। विशाल नगर का राजकुमार स्टीवन अपने घोड़े पर जंगल की खूबसूरत वादियों के बीच सैर कर रहा था। उसे किसी लड़की के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो घोड़े से उतरकर उस दिशा में आगे बढ़ गया। एक बहुत सुंदर राजकुमारी जैसे दिखने वाली एक लड़की झाड़ियों के बीच घायल पड़ी हुई थी। आप कौन हैं और आपको क्या तकलीफ है? मुझे सिर्फ मेरा नाम याद है, डेज़ी। मैं यहाँ कैसे आई मुझे कुछ याद नहीं। कोई एक भयानक सा चेहरा, मुझ पर हमला, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रही हूँ। कृपया मेरी मदद कीजिए। अरे, लगता है आप घायल हैं। आप चिंता मत करिए, मेरा नाम स्टीवन है। मैं अभी आपको अपने महल ले चलता हूँ। हमारे राजवैद्य आपका अच्छे से इलाज करेंगे। राजकुमार ने बेहद सावधानी से डेज़ी को उठाकर घोड़े पर बैठाया और उसके साथ घोड़े पर बैठकर राजमहल की ओर वो चलने लगा। स्टीवन ने डेज़ी के इलाज के लिए राजवैद्य को बुलावा भेजा। कुछ ही समय बाद राजवैद्य वहां पर आए और उन्होंने डेज़ी का इलाज करना शुरू किया। डेज़ी, मैं जानता हूं आपको बहुत तकलीफ हो रही है। वैद्यराज के इलाज से आपको बहुत जल्दी आराम मिलेगा। इनका ये काढ़ा कड़वा जरूर है लेकिन असरदार है। आंख बंद करके पी लेना, ठीक है? डेज़ी का इलाज शुरू हो गया और धीरे धीरे उसे थोड़ा आराम भी मिलने लगा। अब वो थोड़ा चल फिर लेती थी। वह जिस कक्ष में रहती थी वहां पर राजवैद्य के सिवा सिर्फ सेवक ही आ जा सकते थे, उनके अन्यथा कोई नहीं। राजकुमार दिन में कई बार उसकी खैरियत पूछने के लिए आया जाया करता था। हे राजकुमार, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है और इसलिए मैं काफी स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। मुझे अब मेरे देश लौट जाना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जाऊंगी कहाँ। डेज़ी, आप चिंता मत करिए, हम आपका अच्छे से इलाज करवाएंगे और जब तक आपकी याददाश्त नहीं आ जाती, आप हमारी शाही मेहमान हैं। आप हमारे शाही मेहमान हैं और हम आपके मनोरंजन की पूरी व्यवस्था कर चुके हैं। स्टीवन और डेज़ी धीरे धीरे घुलने मिलने लगे और साथ में उनके दिल भी घुलने मिलने लगे। एक पवित्र प्रेम का अंकुर उनके दिलों में फूट चुका था। डेज़ी जब भी अकेले रहती, उसकी आंखें दरवाजे पर स्टीवन का इंतजार करती। स्टीवन, मुझे लगता है कि मुझे हमेशा के लिए यहाँ रुक जाना चाहिए। आपके जैसा सच्चा साथी मुझे कहाँ मिलेगा? अब मैं आपसे दूर बिल्कुल भी नहीं जा सकती। डेज़ी, वैसे आपको जाने के लिए भी कौन कह रहा है? मैं तो चाहता हूं कि सारा जीवन हम दोनों एक साथ ही रहे। मैं भी यही चाहती हूँ। स्टीवन, जब भी आप मेरे पास नहीं होते तो ऐसा लगता है कि आप जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाएं। नजरें आपको देखने के लिए बेकरार रहती हैं। हर वक्त आप ही मेरे दिलो दिमाग में छाए रहते हैं। डेज़ी, सच में मेरा भी ऐसा ही हाल है। मैं जहां भी जाता हूं हमेशा आपकी यादें आती हैं। ऐसा आकर्षण मैंने आज के पहले किसी के लिए महसूस नहीं किया था, इसलिए मैं लौटकर आपके पास आ जाता हूं। एक रात एक उड़न खटोला राजमहल के बाहर आ गया। उस उड़न खटोले में से अचानक दो परियां बाहर निकली। राज परिवार उन दो परियों को देखकर चौंक गया। वो दोनों परियां उड़ते हुए डेज़ी के कक्ष में पहुंच गई। डेज़ी, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें लेने आए हैं। उड़न खटोला तैयार है। आप लोग कौन हैं? मुझे उड़न खटोले में कहाँ ले जाना चाहते हैं? डेज़ी, ये कैसी बातें कर रही हो? हम तुम्हें परी लोक ले जाने आए हैं। तुम एक परी हो, यहाँ पृथ्वी पर तुम नहीं रह सकती। अरे, तुम्हारे गले का चमत्कारी मोती कहाँ चला गया? शायद इसीलिए तुम अपनी याददाश्त खो बैठी हो। हम रानी परी से कहकर अभी तुम्हारी याददाश्त वापस ले आएंगे। उस परी ने अपनी जादुई शक्ति से रानी परी को याद किया और रानी परी ने वहीं पर बैठे हुए ही उस डेज़ी को उसकी याददाश्त वापस दे दी। राजकुमार स्टीवन, मैं एक परी हूँ। मुझे परी लोक जाना ही होगा। मैं पृथ्वी लोक में आने के बाद जंगल में अकेले भटक गई थी।
मुझे एक जादूगरनी ने चमत्कारी मोती हासिल करने के लिए घायल कर दिया था। अब मेरे पास परियों वाली कोई भी शक्तियां नहीं रही। आपने मुझे बचाया, मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं आजीवन आपकी आभारी रहूंगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इसी समय परीलोक जाना ही होगा। क्या मैं भी आपके साथ परीलोक चल सकता हूँ? नहीं राजकुमार, मनुष्यों को परीलोक में जाने की अनुमति नहीं है। मैं भी आपका साथ निभाना चाहती हूँ, लेकिन परीलोक के नियमों के कारण मजबूर हो चुकी हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपसे वापस आकर मिलने की। अगर परीलोक से नहीं आ सकी तो शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। मेरे राजकुमार, मुझे माफ कर देना। डेजी, आपके साथ मैंने जो खुशियों के इतने पल बिताए मैं कभी नहीं भूल सकता। और उसी समय डेजी के पर निकल आए। वो पूरी तरह से एक परी बन गई और उसी समय वो दूसरी परियों के साथ उड़न खटोले की ओर चल पड़ी। वो बार बार मुड़कर राजकुमार स्टीवन को ही देख रही थी। उड़न खटोला उड़ा और स्टीवन का दिल रो पड़ा। डेजी परीलोक में पहुंच गई। रानी माँ, मैं राजकुमार स्टीवन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मुझे हमेशा के लिए उनके पास जाने दीजिए। डेजी, ये तुम क्या कह रही हो? हम परियां इंसानों से कोई मेलजोल नहीं रख सकते। यदि तुमने हमारे नियम तोड़े तो तुम्हें हमेशा के लिए दंड भोगना होगा। मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे हमेशा के लिए पृथ्वीलोक में जाने दीजिए। मेरी नजरों से दूर चली जाओ, वरना मैं तुम्हें ऐसा श्राप दूंगी कि तुम कहीं जाने लायक नहीं रहोगी। डेजी रानी परी के गुस्से से डर गई और वहां से हट गई। वहीं स्टीफन रोज आकाश की ओर देखकर डेजी का इंतजार करता रहा और उसे याद करता रहा। उसकी स्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। रानी परी को आकर एक परी ने यह सारी बात बताई। रानी माँ, राजकुमार स्टीवन और डेजी दोनों की स्थिति बहुत नाजुक है। इन दोनों का प्यार पवित्र और सच्चा है। दोनों ही अपने प्यार के लिए हर प्रकार से त्याग करने के लिए तैयार हैं। कृपया आप इस पर ध्यान दें। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास हो चुका है कि स्टीवन और डेजी दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। हमें इनके प्यार का सम्मान करना चाहिए। जाओ, डेजी को मेरे सामने लाओ। डेजी दौड़कर रानी परी माँ के पैरों में गिर पड़ी। डेजी, सच्चे प्यार की जीत हुई। तुम आजाद हो। पृथ्वीलोक पर जाओ और अपने प्यार को अपना लो। स्टीवन राजमहल से दूर खड़ा होकर डेजी का इंतजार कर रहा था और अचानक उड़न खटोला आकर उसके सामने रुक गया। मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम आखिरकार आ गई। ईश्वर की कृपा से रानी माँ ने हमें मिला दिया है। हमें प्यार और त्याग का सच्चा फल मिला है। डेजी दौड़ कर आई और राजकुमार स्टीवन से लिपट गई। सच्चे प्यार और त्याग की जीत हुई। वे दोनों विवाह सूत्र में बंध गए और उसके बाद उनके जीवन में खुशियों की बहार आ गई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.